जय हिंद दोस्तों बीजेपी का एक नया स्वरूप सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी उपाध्याय, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इन्होंने जनता से आग्रह किया है कि संविधान में बदलाव लाने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए अब की बार 400 नहीं बल्कि 404 पार करनी होगी। अश्विनी उपाध्याय ने लोगों से कहा है कि जब तक कृष्ण का चित्र संविधान में नहीं आएगा तब तक स्कूलों में भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि स्कूलों में संविधान की जगह भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य है। वे कहते हैं कि जब तक हनुमान जी का चित्र संविधान में नहीं आता तब तक सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा सकते। यानी राष्ट्रगीत की जगह हनुमान चालीसा पढ़ना अनिवार्य है। अश्विनी उपाध्याय ने संविधान में बदलाव के लिए सेकुलर शब्द को हटाने को कहा और उसी के साथ साथ धर्मांतरण रोकने के लिए आर्टिकल 25 को हटाने को कहा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए आर्टिकल 30 को और समान शिक्षा के लिए आर्टिकल 21 को और उसी के साथ साथ आर्टिकल 19 को भी हटाने को कहा। आप अश्विनी उपाध्याय की ये क्लिप सुनिए। जब तक कृष्ण का चित्र संविधान में नहीं आएगा तब तक आप भगवत गीता स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। जब तक हनुमान जी का चित्र संविधान में नहीं आएगा तब तक सुबह की प्रार्थना में आप हनुमान चालीसा करा नहीं सकते। तो आप दोबारा अगर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उन चित्रों को लाना पड़ेगा। इसके लिए अब की बार 400 पार। आपको सेकुलर शब्द हटाना है, फिर वही 404 चाहिए। 400 नहीं, 404 चाहिए। आपको धर्मांतरण रोकना है, आर्टिकल 25 से प्रोपोगेट शब्द हटाना पड़ेगा। प्रोपोगेट शब्द हटाने के लिए आर्टिकल 25 बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 25 बदलने के लिए 404 चाहिए। आपको ये जो तुष्टीकरण चलता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे, इसको ठीक करना है। आर्टिकल 30 खत्म करना पड़ेगा। आर्टिकल 30 जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको बदलने के लिए लोकसभा में 404 चाहिए, तब ज्वाइंट सेशन पे हो सकता है। अगर आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाना है, आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 बदलने के लिए भी 404 चाहिए। आपको समान शिक्षा लागू करना है कि गरीब अमीर की किताब एक हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबकी 10वीं तक की किताब एक हो, उसके लिए आर्टिकल 21 बदलना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको 404 सीट चाहिए। आज इस क्लिप के माध्यम से अश्विनी उपाध्याय जनता को संदेश देते हैं कि संविधान बदलना है, संविधान में बदलाव लाना है, तो इसके लिए आपको 400 नहीं बल्कि 404 पार करनी होगी। शायद अश्विनी उपाध्याय ये भूल रहे हैं कि ये वही संविधान है जिसकी वजह से वे आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इसी संविधान को बदलने की वो बात कर रहे हैं। शर्म की बात है। ये संविधान भारत की आत्मा है, भारत की शान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, एक लोकतांत्रिक देश का संविधान, भारतीय संविधान। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी संविधान को समाप्त करने की कोशिश में है। जो संविधान लोगों को वोट करने का अधिकार देता है, जो संविधान लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जो संविधान लोगों का अपना निजी व्यवहार करने का अधिकार देती है, उसे बीजेपी समाप्त करने की कोशिश करी। संविधान में बदलाव लाकर आप क्या करना चाहते हो? इसकी जगह यानी संविधान की जगह आप मनुस्मृति लाना चाहते हो? आप अपना साम्राज्य मनुस्मृति के नियम अनुसार चलाना चाहते हो? यह गलत है। संविधान से एक भी शब्द नहीं हटेगा, ना ही सेकुलर हटेगा, ना ही आर्टिकल 25 हटेगा, ना ही आर्टिकल 21 हटेगा, ना ही आर्टिकल 20। अगर आप में दम है तो कोशिश करके देख लो संविधान को बदलने की। चैलेंज है। अश्विनी उपाध्याय जी को सेकुलर शब्द से क्या परेशानी है, आइए जानते हैं। देखो, सेकुलर शब्द यानी धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्षता। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी तरह से मानने की छूट देता है धर्मनिरपेक्षता शब्द। इसीलिए अश्विनी वैष्णव जी को धर्मनिरपेक्षता शब्द चुभ रहा है। देखो, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा इसको प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द से जोड़ा गया। और इस पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत सरकार अपने धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और उसका अपना कोई भी विशेष धार्मिक पंथ नहीं होगा और देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना करने का अधिकार होगा।
भारत सरकार न तो किसी विशेष धर्म का पंथ लेगी और ना ही किसी विशेष धर्म का विरोध करेगी। इसीलिए अश्विनी उपाध्याय सेकुलर शब्द से परेशान है। अश्विनी उपाध्याय नहीं चाहते कि देश के संविधान में सेकुलर शब्द हो। उनका मानना है कि देश में सिर्फ एक ही धर्म हो जो वो मानते हैं। वो चाहते हैं कि आर्टिकल 25 भी समाप्त किया जाए। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को, ठीक है, देश के किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ये अश्विनी उपाध्याय को मान्य नहीं है। अश्विनी उपाध्याय इसके खिलाफ है। ठीक है। आर्टिकल 21 है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार? संविधान कहता है कि राज्य 6 वर्ष से, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 21 है। तो इसीलिए अश्विनी उपाध्याय परेशान है कि निःशुल्क नहीं देना चाहिए, कहते हैं ना। ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 इससे भी दिक्कत है। इससे भी नहीं, पूरे संविधान से उन्हें दिक्कत है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब समझिए आप, क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? आपको आर्टिकल 13 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, गौर कीजिए शब्द पर, अल्पसंख्यक। इसीलिए अश्विनी उपाध्याय जी को, ठीक है, इसलिए अश्विनी उपाध्याय जी को आर्टिकल 30 से भी दिक्कत है। नहीं चाहते वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी खुद की शिक्षा संस्था स्थापन करे, नहीं चाहते। आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? देखो, इसमें आपको 6 अधिकार दिए गए हैं। 6 अधिकार। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कहीं भी अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हो, आप अपनी संवाद साध सकते हो, आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, यह अपना मूलभूत अधिकार है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो उपाध्याय जी आप कौन होते हो? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि किसी भी इंसान की, किसी भी नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जाएगी। ओके। दूसरा है सम्मेलन करने का अधिकार। आप कहीं भी अपना सम्मेलन कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, जा सकते हो। ओके। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। संघ, आप अपना एक संघ बना सकते हो, आप अपनी एक यूनिटी बना सकते हो देश के किसी भी कोने में। ठीक है। चौथा है संचरण करने का अधिकार। ठीक है, संचरण, आप कहीं भी जाके, देश के किसी भी कोने में जाके अपना उधर निर्वाह, अपना संचरण कर सकते हो। ये आजादी देता है इन भारतीय संविधान, और आप इस भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हो आप। पांचवा है निवास करने का अधिकार। आप देश के किसी भी स्थान पर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो, अपना निवास कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी कोने में, आप देश के किसी भी कोने में जाकर अपना व्यापार कर सकते हो, अपने पैसे कमा सकते हो। यह भारतीय संविधान की ताकत। और आप इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हो। आप
जो देश के प्रत्येक नागरिक के हित में है, जो देश के हर गरीब, हर अमीर, हर जाति इंसान के हित के लिए काम करता है, आपके लिए भी काम करता है। तो ये आर्टिकल है, ये शब्द है जो अश्विनी उपाध्याय लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इसे बदलना चाहिए, और इसे बदलने के लिए अब की बार 400 नहीं बल्कि 404 पार करना चाहिए। ठीक है, यानी वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। 2024 के यानी अभी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आई तो देश का संविधान खतरे में है, ऐसा हम मान सकते हैं। लोगों से आग्रह है कि आपको संविधान बचाना है। संविधान ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो संविधान के हित में है। ये आरएसएस जैसे लोगों के लिए नहीं है, आरएसएस विचारधारा वाले लोगों के लिए नहीं है। आरएसएस विचारधारा इनसे अलग है। संविधान बदलने की बात वही करते हैं जो आरएसएस विचारधारा के हैं। आरएसएस ने कभी संविधान को नहीं माना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, संविधान देश के हर नागरिक का है, हर नागरिक का है, हर इंसान का है, हर गरीब इंसान का है, हर इंसान का है, आपका, मेरा, आपके भाई का, सबका है। तो आप प्लीज इस संविधान को बदलने की बात ना करें, और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप संविधान को वोट दो, संविधान बदलने वाले को नहीं। यदि संविधान बदला तो आपके सभी हित, आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। यदि संविधान बदला तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो को समझना कि कैसे बीजेपी नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो आपको संविधान बचाना है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।